सीतापुर में शारदा और घाघरा नदियों का पानी स्थिर जरूर हुआ है, मगर 1 लाख से भी ज्यादा आबादी की बाढ़ और कटान से दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ का कहर तहसील लहरपुर इलाके के 32 गांवों में है और कटान का दंश तहसील बिस्वा इलाके के 4 गांवों के बासिंदे झेलने को मजबूर हैं। तहसील लहरपुर इलाके के कोल्हूपुरवा में 4 करोड़ 73 लाख की कोल्हूपुर परियोजना कट जाने से 1,000 से ज्यादा घरों में अभी भी 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। खेतों की फसल डूब चुकी है। संपर्क मार्गों पर पानी चल रहा है। हालांकि शारदा नदी का जलस्तर थोड़ा कम होने से कटे बंधे पर बोरियां रखकर पानी की तबाही को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने लहरपुर तहसील की 4 करोड़ 85 लाख की लखनीपुर परियोजना का निरीक्षण किया। साथ में एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य भी थे। उधर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर हर गांव से भाजपा विधायक सुरेश राही भी पहुंचे। उन्होंने मझरी पासिन, मझरी कारिंदा, दंडपुरवा, बिलवा डिगरा में लाई व बिस्किट बंटवाए व एसडीएम से बात कर बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन व नाव की व्यवस्था कराने को कहा। संपर्क मार्ग पर 2 से 3 फीट तक बह रहे पानी में कुछ दूर तक तो विधायक की लग्जरी कार चली, लेकिन बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंचने के लिए विधायक को ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होना पड़ा। बाढ़ पीड़ितों की माने तो 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां अभी तक कोई भी मदद को पहुंचा ही नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत इलाके की लाइट काट देने से अंधेरे में पानी के साथ विषैले जीव जंतु से अपने को बचाना है। दुबई बाजार में घुसे पानी के बीच चारपाई पर सो रही राजेंद्र की 1 साल की बच्ची गिर गई। परिजन सोते रहे। सुबह देखा तो 1 वर्ष की मासूम बच्ची का शव पानी में उतरा रहा था। पशुओं के सामने भी चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। चारों ओर पानी भरे होने से बीमार जनों को बाढ़ पीड़ित इलाज के लिए कैसे ले जाएं, नाव तक की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तहसील लहरपुर इलाके के जो गांव जलमग्न हैं उनमें बसंतापुर, मुगलापुर, कोल्हूपुरवा, देवपालपुर, गलबापुर, बुधवा, बरछता, रजनापुर, रोहिया, सीपुर, रामपुर, छतांगुर, पूरनसराय, हरिहरपुर, लखनीपुर, बड़लिया, सतुही आदि हैं। इसके अलावा बंभेला, परेवा, रतौली, नकहा, रमुआपुर, मीतमऊ, सतुही के घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हाँ, मेरे कुमार ग्राम रोहिया सीपुर रजनापुर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 3 दिन से लगभग बाढ़ थी, जिसमें हमारे गांव के जितने संपर्क मार्ग थे सब पर पानी चल रहा है। काफ़ी फसलें डूब गई हैं। लाइट भी काट दी गई है, जिससे गांव में रात में अंधेरे का सामना करना पड़ता है। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। शासन प्रशासन से कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई लाइट जोड़ने आता है। कोई मार्ग कट गया है क्या रास्ते में? और रास्ते में तब रजनापुर से तंबोर जाने वाला मार्ग शिवपुर में कट गया है, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। छोटे बड़े वाहनों को निकलने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, जिससे मरीजों को भी अस्पताल तक ले जाने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना लोगों को पड़ रहा है। कोई शासन प्रशासन से अभी देखने नहीं आया, उसकी सुनवाई नहीं हुई है। ये शासन प्रशासन अभी तक चुप बैठा है। ग्राम पंचायत रमुआपुर, विकासखंड भेंटा की ग्राम पंचायत रमुआपुर में चारों तरफ से पानी भरा हुआ है और ये जो बाढ़ का पानी है चारों तरफ से भरा हुआ है, जिसमें जानवरों के लिए जो चारे की असुविधा हो रही है और जानवर भूख से तड़प रहे हैं। और अभी तक ना तो कोई नाव की व्यवस्था हो पाई है और ना ही कोई मेडिकल टीम आई है, ना ही कोई अभी तक अधिकारी इस गांव को, इस ग्राम में आया है, न ही इसको संज्ञान में लिया है। हमारा नाम संदीप सिंह है, ग्राम पंचायत बड़ेरिया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पानी भर जाने के कारण
सबसे बड़ी समस्या लेट्रिन की आ गई, लेट्रिनों की है। घरों में लेट्रिन नहीं बनी हुई है, इसलिए औरतों को बड़ी दिक्कत हो रही है। दूसरी बड़ी समस्या है लाइट की वजह से, लाइट काट दी गई है बाढ़ की, कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन उसकी वजह से घरों में अंधेरा रहता है, सांप कीड़ों का डर रहता है, गर्मी बहुत होती है, गर्मी से परेशान रहते हैं इंसान। तब तीसरी समस्या है कि बाढ़ पानी भर जाने के कारण जानवरों का चारा नष्ट हो गया है, जानवर बहुत परेशान हैं, इस चारे की बड़ी समस्या हो गई है। कई समस्याएं ऐसी हैं, पानी भर जाने के कारण फसल नष्ट हो गई है, सारी गन्ना मेथा सब नष्ट हो गया है। बाढ़ पीड़ितों के बीच अधिकारी तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेहटा, रमुआपुर, इटौरा आदि गांवों में लेखपाल मुकेश कुमार भ्रमणशील रहे। सर बताइए। मजरा जनकपुर और मजरा इटौरा ग्राम जो है रमुआपुर भ्रमण किया गया और जो है जो सर्वे भी कर लिया गया है। यहाँ पर जो भी बाढ़ की समस्याएं हैं, जनकपुर के लिए जो है नाव के लिए व्यवस्था की जाएगी और जो है रमुआपुर और जो इटौरा है उसके लिए जो है अगर खाद्यान्न वितरण की आवश्यकता होती है तो वो भी की जाएगी। उधर तहसील बिस्वा इलाके में घाघरा का फौजदारपुरवा, जटपुरवा, परमेश्वरपुरवा गांव में कटान जारी है। फौजदारपुरवा के प्राथमिक विद्यालय से महज 2 मीटर दूर रह गई है। तहसीलदार बिस्वा अबिचल प्रताप सिंह ने काशीपुर, जटपुरवा, सेखुपुरवा, कमरिया में भ्रमण कर जरूरतमंदों को तिरपाल बांटे। सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने कटान प्रभावित फौजदारपुरवा पहुंचकर जरूरतमंदों को तिरपाल बांटे और कट गए बंधों पर रेनकट और होल को भरवाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह परमेश्वरपुरवा, फौजदारपुरवा को कटान से रोकने के लिए ठोस योजना बनाकर वहां कार्य शुरू कराएं। साथ ही बोल्डर विंचिंग और ठोकर लगवाने को भी कहा। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।